Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में आपात बैठक की। उन्होंने भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिया कि इससे जुड़े सारे जरूरी कदम उठा लें। फेस मास्क के लिए एक अभियान चलाएं, टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन बनाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का आग्रह करें। मुख्यमंत्री ने भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि पूरी कार्ययोजना तैयार कर प्रशासन अलर्ट पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद जागरूकता अभियान को गति देने निकलेंगे। नए वेरिएंट को लेकर सजग रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने के निर्देश हैं। राज्य सरकार ने इंदौर के स्वास्थ्य विभाग को 1 नवंबर से 29 नवंबर तक विदेश से आए 157 यात्रियों के नाम भेजे। हालांकि विभाग का दावा है कि अधिकांश यात्री सुरक्षित हैं, फिर भी सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही एयरपोर्ट पर सख्ती बरतने को कहा है। बिना कोरोना जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विदेश से लौटे यात्रियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ साथ संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग की जाएगी। इधर ग्वालियर में जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अब उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनके वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके होंगे। आगरमालवा में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य वर्ग आयोग की बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि सामान्य वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं और नवाचारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को चिन्हित करें। इसके अलावा खेलकूद और भजन मंडली जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करें। सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर कमेटी बनाकर सामान्य वर्ग की योजनाओं के संबंध में कलेक्टर चर्चा करें, मीटिंग लें। बैठक में सीएम ने सामान्य वर्ग को लेकर चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा भी की। इसमें सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे और अधिकारीगण मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के बीच में अब बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। आगर मालवा में करीब आधा दर्जन जिलों में पक्षियों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार सचेत हो गई। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिया है कि पशुपालन, वन, स्वास्थ्य और दूसरे विभागों को साथ मिलाकर के बैठक करें और क्या तैयारी करनी इसका आकलन करें। प्रवासी पक्षियों और दूसरे राज्यों से आने वाले चिकन के मार्केट से सैंपल लेकर जांच करें। साथ ही बर्ड फ्लू के लिए हर जिलों में टीम बनाई जाए, जरूरी मापदंडों का पालन किया जाए। सर्दी के सीजन में भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में साइबेरियन प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं और ऐसे में प्रवासी पक्षियों पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। तमाम अन्य विषयों पे भी जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, उनके प्रति भी अपन सजग हैं। लेकिन इस समय कोविड को लेकर विशेष रूप से लोगों को सजग रहने की और सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ एक मीटिंग की। इंदौर की स्वच्छता को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर 6वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 पर आएगा। अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अलग अलग तबके से संबंध रखने वाले प्रबुद्ध जनों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 4 घंटे के अंदर इंदौर was again the same city, the cleanest city of India. It was more clean. Indore is one city which has beaten this rule book of ordinary Indian society. हमारा देश ऐसा नहीं था। तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो इस प्रथा को ब्रेक करते हुए एक नया इंडिया, नया भारत, एक न्यू इंडिया का हमारा संकल्पना जो है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भोपाल में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्दी केंद्रीय कैबिनेट केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव लाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी के बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान यूपी के सीएम आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। इस परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। पन्ना जिले में दौधन बांध का निर्माण होगा। यूपी के 4, मध्य प्रदेश के 8 जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी को इसका पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति संभव हो पाएगी। इधर कांग्रेस पार्टी इसे चुनाव से जोड़कर देख रही है और वोटर को भ्रमित करने की कवायद बता रही। केन बेतवा जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आएगी, कम से कम मेरे जो मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बुनियाद मेरा अन्नदाता है। बुंदेलखंड में कम से कम 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और जो पानी की किल्लत बरसों से थी पीने की, 62 लाख लोगों को पीने का शुद्ध जल मिलेगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेके अंतिम कवायद का दौर जारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं मतदाताओं को गुमराह करने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने नागर विमानन विभाग के कामकाज पर कहा कि आने वाले वक्त में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर कार्यक्रम बनाए जाएंगे। उनकी ख्वाहिश है कि ग्वालियर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े। दिल्ली ग्वालियर फ्लाइट में यात्रियों की संख्या पहले कम थी, आज 50 यात्री दिल्ली से आए हैं और इसको लेकर भी उन्होंने खुशी जताई। कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के छोटे शहरों को जोड़ने की कोशिश होगी। दिग्विजय सिंह की यात्रा पर सिंधिया ने कहा उनकी यात्रा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सलामत रखें। मैंने सदैव उनको शुभकामनाएं दी, वो सदैव मेरे बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं। आने वाले समय में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को भी हमारे प्रदेश में आगे बढ़ाने की हमारी सोच है। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं और यात्रा करते रहें, हम अपनी प्रगति और विकास करते रहेंगे। मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंट्या मामा भील से की थी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह को टंट्या मामा भील का पुनर्जन्म तक बताया था और इसके बाद अब इस पर राजनीति गरमा गई। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इस पर कोरी से राजनीति कहा। इधर गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष तौर पर टंट्या मामा का अपमान कर रही। कांग्रेस हमेशा से जनजाति वर्ग का अपमान करती आई। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तुलना महान क्रांतिकारी टंट्या मामा से करना अनुचित है। एक टंट्या मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंट्या मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंट्या ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंट्या मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं। इतना वीर पुरुष टंट्या मामा, उसकी तुलना, अरे चापलूसी करना है भैया। श्रीमान मंत्री जी तो जाके गए, उनकी चरण पादुकाओं को छू छुआ लो।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत किसानों के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रही। खाद्य वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। कई जगहों पर हंगामे के हालात हैं। ऐसी तस्वीर उज्जैन के तराना से सामने आई, जहां खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो 4 दिन पुराना है। किसानों को पीटा नहीं गया, बल्कि अनाधिकृत तौर पर पहुंचे लोगों को वहां से हटाया। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, साथ ही किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की। इधर मुरैना जिले में भी खाद के लिए किसान लंबी लंबी कतारों में लगे दिखे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं होगी। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पुराना वीडियो है, 3-4 दिन पुराना। और जो घटनाक्रम इसे बताया जा रहा है वो ये था कि कुछ अनाधिकृत लोग गोडाउन में चले गए थे। किसानों ने आपत्ति की, तब पुलिस द्वारा वहाँ से उनको निकाला गया। किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। हमारे किसान भाई सुबह से शाम तक भूखे प्यासे हजारों की संख्या में वो खड़े थे, और जब अव्यवस्थाओं की बात हुई, उनको पर्ची बांटी गई और खाद लेने की बात लेने गए तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके साथ मारकूट की गई। ये तराना मार्केटिंग सोसाइटी का मामला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसान भाइयों के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के मामले में खाद की उपलब्धता रहे, इसकी भी समीक्षा की गई। समय पे किसानों को खाद मिले, ये भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खंडवा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर आज कार्रवाई करते हुए 4 मकानों को तोड़ दिया। दरअसल देवउठनी ग्यारस पर उपद्रव के आरोपियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत घासपुरा और बांग्लादेश कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यहां नालियों पर 2-2 फीट का अतिक्रमण कर शौचालय बनाकर रखे गए थे। अवैध कब्जे पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर इस जगह को खाली करने कहा था, लेकिन अवैध कब्जा न हटने पर प्रशासन ने जेसीबी से 4 मकान तोड़ दिए। सिटी एसपी ललित गठरे ने बताया कि सोमवार को 4 उपद्रव के आरोपियों सद्दाम, अब्दुल्ला, रफीक टाऊ और एक अन्य के घरों पर नोटिस लगाया था। आज गुंडा माफिया अभियान के तहत मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में जो ऐसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं और विगत दिनों हुई घटना में भी वो संलिप्त थे, उनका जो अवैध मकान है, जो अवैध अतिक्रमण था, उसको जिला प्रशासन नगर निगम के साथ संयुक्त कार्रवाई करके आज उस अतिक्रमण को हटाया गया। विदिशा पुलिस ने भोपाल पुलिस के सहयोग से अगवा नाबालिग छात्र को सकुशल बरामद कर लिया। कुरवाई के सलमान का सागर जिले के राहतगढ़ के रहने वाले अरमान और कासिम ने अपहरण कर लिया था। भोपाल ले गए, जहां से बच्चे के ताऊ को फोन कर 20,000 की फिरौती मांगी। बच्चे के चाचा ने फौरन पुलिस में शिकायत की। कुरवाई पुलिस हरकत में आई और तत्काल भोपाल पुलिस ने संपर्क कर आरोपियों के लोकेशन को ट्रेस किया। 8 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चे को पाकर परिजन बेहद खुश हैं। तुरंत कार्रवाई को लेकर एसपी विदिशा ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया। पुलिस ने बताया कि भोपाल में आरोपी अपना काम और अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे और इसीलिए अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। पैसे की फिरौती के लिए ये मामला किया गया था। ये दो युवक हैं, इनके नाम कासिम और अरबान हैं। राहतगढ़ के रहने वाले हैं, जो भोपाल में काम करना चाहते थे तो और अपराध की दुनिया से जुड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने फिरौती के लिए ये अपहरण किया था कि जो पैसे मिलेंगे उससे ये वहां भोपाल में अपनी व्यवस्था जमा सकें। राजधानी भोपाल में एक और शख्स की कर्ज ने जान ले ली। दरअसल बुजुर्ग मेवालाल यादव शिवनगर में इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते थे। मेवालाल ने सूदखोरों से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। कर्ज की मूल राशि के बराबर ब्याज की राशि हो गई। इसे लेकर आए दिन सूदखोर राहुल कटीक, अर्जुन मीणा और गिरधारी उसे परेशान करते थे। मेवालाल की माली हालत इतनी खस्ता थी कि 17 महीने से किराया तक नहीं चुकाया था। प्रताड़ना से तंग आकर मेवालाल ने जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें हमीदिया में भर्ती किया गया। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेवालाल ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें तीनों आरोपियों का जिक्र है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जांच जारी। एक व्यक्ति के द्वारा सुसाइड किया गया और उसके साक्ष्य में आया कि फला व्यक्ति द्वारा उनको प्रताड़ित करने पे ऐसी घटना हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 306 के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया और जो 3 आरोपी थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। पुलिस ने सूदखोरों को लेकर पहली बार एडवाइजरी जारी की। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूदखोरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7049126141 ये जारी हो चुका है, जिस पर पीड़ित सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही ऐसे मामलों की शिकायत के लिए संबंधित थाना क्षेत्र के अलावा क्राइम ब्रांच में सूदखोरों की शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, भोपाल पुलिस अब सूदखोरों को लेकर एक अभियान छेड़ेगी, जिसमें ऐसे सूदखोर जो गैर पंजीकृत हैं या निर्धारित ब्याज दर से अधिक की राशि वसूलते हैं, उन पर तत्काल एक्शन होगा। इसके लिए टीम गठित हो गई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस नई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके पॉजिटिव नतीजे आएंगे। बिना रजिस्टर किए हुए अपने आप को सूदखोरी का काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फ़ोन नंबर दिया गया है, जिसमें यह भी कहा है कि आप क्राइम ब्रांच में आकर रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपने संबंधित थाने में इस चीज़ की रिपोर्ट करा सकते हैं, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस समेत पूरी फीस वसूलने की छूट देने के राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट में मामले पर एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग है। याचिका में कहा गया कि खुद हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को यह आदेश दिया था कि जब तक कोविड काल खत्म नहीं होता तब तक निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस की वसूली कर पाएंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा होने के बावजूद सरकार ने 28 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस समेत सभी तरह की फीस वसूली की छूट दे दी। जबकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। पूरी फीस वसूलने की छूट के राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया जाए। आनन फानन में आदेश जारी हुआ है। इसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है और उम्मीद है कि एक आध दिन में इसके बारे में सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं हमारी गुहार को माननीय उच्च न्यायालय ध्यान देगा और जल्दी से जल्दी सरकार को एक आदेश देगा कि वो अपना ये जो आदेश अभी किया है संपूर्ण प्रकार की फीस वसूलने का, उसको वो रद्द करें। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन क्लासेस जारी रखने का फैसला किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ऑफलाइन क्लास जारी रखने के निर्देश दिए। हालांकि पेरेंट्स की अनुमति आवश्यक होगी, मास्क पहनना जरूरी होगा, कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना भी अनिवार्य होगा। इसी तरह 18+ वाले स्टूडेंट्स को दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। मंत्री मोहन यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ऑफलाइन क्लासेस चालू है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर विभाग को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि ये एक कठिन वक्त है, ऐसे में अगर घर से पढ़ाई होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक की स्थिति को देखते हुए ऑफलाइन क्लास को ही जारी रखा जाएगा। अभी तक की स्थिति को देखते हुए हम जारी रख रहे हैं कि आप कोविड के सारे निर्देशों का पालन करेंगे। इस बलबूते पर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में, प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद हम सब इन कठिन दौर से बाहर आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।